गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? यू राइट डाउन। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स आर दोज सॉफ्टवेयर्स open source softwares are those softwares whose source code is freely available, whose source code is freely available. That is whose source code is open. The features of open source softwares are we can maintain the software, we can update the software, that is update 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 the software, and we can make changes in the software. The examples of open source softwares are first Mozilla Firefox, Mozilla Firefox, Linux, OpenOffice, etc. ठीक है, लिखा आपने? देखिए, जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है क्या? हमने लिखा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ये वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल होते हैं, मीन्स हम ये कहते हैं जिसका सोर्स कोड ओपन होता है, सोर्स कोड होता क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी सॉफ्टवेयर जब डेवलप करते हैं तो इसके लिए पहले कोड हम लिखते हैं। सॉफ्टवेयर को जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम इसका कोड लिखते हैं। सॉफ्टवेयर कोई भी प्रोग्राम रन करना है तो रन प्रोग्राम के लिए तो हमने एक प्रोग्राम लिखना होता है। वो किसी भी लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं, जावा में लिखो, C++ में, मीन्स किसी भी लैंग्वेज में जब प्रोग्राम लिखते हैं तभी ये फिर एग्जीक्यूट होता है। कंप्यूटर एक्चुअली इसको कन्वर्ट करता है फिर मशीन कोड में, तो ये कंप्यूटर अंडरस्टैंड फिर बाद में कर पाता है। मीन्स मैंने ये कह रहा हूं कि जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर होगा इसका एक सोर्स कोड होता है, मीन्स एक प्रोग्राम होता है। जो हम अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई, जैसे आप ये MS वर्ड यूज करते हो या
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है ना, एमएस वर्ड आप यूज करते हैं, तो जब आप प्रिंट कमांड देते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई डॉक्यूमेंट लिखा, फिर जब डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो डॉक्यूमेंट के बाद आपने एक इसको प्रिंट आउट निकालना, तो आप क्या करते हो, प्रिंट कमांड यूज, इजंट इट सो? तभी आपको प्रिंट निकलेगा कि नहीं? ठीक है ना? ये जो प्रिंट होता है, इस प्रिंट की वजह से क्या होता है, इस प्रिंट की वजह से आपको प्रिंट निकलता है। क्या ये आइकन जो होता है प्रिंट लिखने से, उससे ये प्रिंट देता है, कि इसका कोई पीछे से प्रोग्राम होगा जो इसको एक्टिवेट कर रहा होगा कि आपने प्रिंट निकालना होगा? एक्चुअली क्या होता है, अगर प्रिंट होता है, प्रिंट के एक पीछे कोड होता है। क्या होता है? कोड। जो कोड इसको समझाता है कि आपने प्रिंट निकालना है। वैसे ही जैसे अगर आपको सेव करना है कोई चीज, तो आप सीधे लिखते हो सेव कमांड पे कर जाते हो। लेकिन जो ये सेव कमांड होता है, इसके पीछे भी कोड होता है। क्या होता है? कोड। जो कोड एग्जीक्यूट होता है, जो कोड इसको समझाता है कंप्यूटर को कि आपने इसको सेव करना है। ये आ रहा है समझ में क्या कह रहा हूँ? मीन ये जो सेव बटन होता है, इस सेव बटन के पीछे एक कोड होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ सोर्स कोड, दैट इज कॉल्ड एज अ सोर्स कोड, जिससे ये बनाया गया है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या होता है, ये सोर्स कोड ओपन होता है। क्या होता है? ओपन होता है। ओपन मीन्स ये सीधे दिखाई देता है, ये सीधे दिखाई देता है कि ये कोड है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल अगर प्रिंट का बटन है, इसके पीछे से कोड होगा कि प्रिंट का कोड कैसा है। मीन्स इसका होगा फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू, फॉर मैं एग्जांपल दे, इस तरह से लिखा होगा कोई कोड, वो हम देख सकते हैं। एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आप एक्सेल यूज करते हो, ठीक है ना, या कुछ लिखते हो, आप लिखते हो वहां पे 2+2, 2+2, फिर करते हो सम। क्या करते हो? सम कमांड यूज करते हो, तो ये देता है 4। क्या देता है? 4 देता है ना जब सम कमांड करते हैं। ये जो सम कमांड होगी, इसके ये कोई कोड होगा ना, ये कोई प्रोग्राम होगा ना जो इसको सम करवा रहा होगा। ये कोड होता है जिसकी वजह से ये इसको प्लस कर रहा है। ठीक है ना? क्या अगर एक्सेल में आप लिखते हो 2+2, क्या आप इसका कोड देख पाते हो? इसका कोड कैसा है? अगर आपने आपने कभी ना कंप्यूटर यूज किया होगा, जब आप लिखते हो 2+2 या 3+2, क्या इसका कोड आप देख पाते हो? इसका कोड एक्चुअली पीछे जब सम कमांड देते हैं तो इसका कोड क्या है? नहीं। लेकिन जो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, उनका जो ये कोड होता है, जो ये कोड होता है, वो ओपन होता है, वो दिखाई देता है। अगर आपको ये कोड ओपन है, तो आप इसमें क्या क्या कर सकते हो? यू कैन मेक चेंजेस। कैसे? जब सोर्स कोड ओपन है, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे लिखा होगा इफ x इज इक्वल टू 2, यू राइट हियर इंस्टेड ऑफ 2 यू कैन चेंज इट 3, क्योंकि सोर्स कोड इसका ओपन है, यू कैन मेक सर्टेन चेंजेस इन द कोड। ठीक है ना? आप अपने हिसाब से, या कभी कहीं पे लिखा होगा इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू z, आप चेंज कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ x प्लस वाई यू राइट x माइनस वाई, मीन्स यू कैन मेक सर्टेन चेंजेस। या यू कैन अपडेट, वहां पे कुछ 2-3 लाइनें लिखी हैं, आप कुछ और ऐड इसमें करना चाहते हो इस सॉफ्टवेयर पे, क्यों आप कैसे इसको ऐड कर सकते हो? कि इसका जो सोर्स कोड होता है वो ओपन होता है, जो इजिली रीडेबल होता है, दैट कैन बी यू कैन एक्सेस दैट एंड यू कैन अपडेट दैट। ठीक है? समझ ओपन सोर्स का मीनिंग क्या है? ओपन सोर्स ये वो वाले सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका सोर्स कोड ओपन होता है। मीन जो कोड, जिस कोड से ये बनाया गया होता है ये सॉफ्टवेयर, वो कोड आप सीधे देख पाते हो। ठीक है? दैट इज कॉल्ड एज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसके एग्जाम्पल्स है, एक होता है मोजिला फायरफॉक्स, एक एग्जाम्पल है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की, मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स क्या होता है? इट इज अ वेब ब्राउजर, इट इज एन ओपन सोर्स वेब ब्राउजर। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, जैसे आपके पास गूगल क्रोम होता है, वैसे एक वेब ब्राउजर है मोजिला फायरफॉक्स। ये होता है ओपन सोर्स वेब ब्राउजर। इसका जो सोर्स कोड होता है वो ओपन होता है। ठीक है? एक और होता है लाइनेक्स। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो भी एक सोर्स कोड ऑपरेटिंग ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक और चीज होती है हमारे पास ओपन ऑफिस। जैसे आप करते हो विंडोज, जो होता है विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, इसमें जब आप ऑफिस यूज करते हो,
जैसे उसमें ऊपर होता है सेव बटन, प्रिंट बटन। क्या इसका कोड आपको दिखाई देता है? प्रिंट का कोड क्या है, सेव का कोड, लेकिन आपको खाली आइकन्स दिखाई देते हैं, उसका कोड दिखाई देता है नहीं। दैट इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। लेकिन जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होगा उसका कोड दिखाई देता है, इसके मान लो इसमें कौन कौन सा कोड यूज किया गया है। वैसे एक ओपन सोर्स, ओपन ऑफिस एक चीज है, वो भी ऑफिस सूट है, ओपन सोर्स है, उसका कोड दिखाई देता है। दैट इज कॉल्ड एज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जो ये होता है ना, ये विंडोज वगैरह, इनको कहते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। उसका सोर्स कोड हम नहीं देख पाते। जिनका सोर्स कोड हम देख पाते हैं दैट इज कॉल्ड एज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। कोई डिफिकल्टी तो नहीं है इसमें? ये समझ आया? हाँ जी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है ना? इस हमारा ये एक्चुअली कंप्लीट हुआ। अब एक दो चीजें रहती थी, वो आप लिखिए, उसकी डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस वो रहती है। एक चीज है पहले आपको जिसकी डेफिनेशन रहती थी, आपको डेफिनेशन टाइप लिखना है। फर्स्ट इज है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ, ये ब्लूटूथ क्या होता है? ब्लूटूथ ये कभी आ जाता है, छोटी छोटी डेफिनेशन टाइप है ये। ब्लूटूथ, ब्लूटूथ यू राइट डाउन। ब्लूटूथ इज ए Bluetooth is a wireless communication, is a wireless communication. It works on the band of 2.4 GHz, gigahertz, 2.4 GHz, gigahertz. It is based on ad hoc. It is based on ad hoc ad hoc ad hoc networking. Ad hoc networking, देखो पहला जो एक डेफिनेशन है ब्लूटूथ। ये ब्लूटूथ होता क्या है? यू ऑलरेडी यू हैव यूज द ब्लूटूथ, आप यूज करते हो, हर दिन ब्लूटूथ यूज करते हो। ब्लूटूथ क्या होता है? ब्लूटूथ एक वायरलेस कम्युनिकेशन है। क्या है? वायरलेस कम्युनिकेशन है। मीन्स ब्लूटूथ में हम वायर्स का यूज नहीं करते हैं। इट इज अ वायरलेस कम्युनिकेशन, वायर्स के बगैर ये यूज होता है। ये किस लिए हम यूज करते हैं? शेयरिंग ऑफ फाइल्स, शेयरिंग ऑफ पिक्चर्स, जो भी होता है ये शेयरिंग के लिए हम यूज करते हैं। ये कहाँ, ये किस वाले बैंड पे यूज होता है? इट वर्क्स ऑन द बैंड ऑफ 2.4 गीगाहर्ट्ज। वो क्या हुआ 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड? जैसे ये होता है एक्चुअली, हर किसी फ्रीक्वेंसी बैंड दिए गए होते हैं, तो वैसे ही ब्लूटूथ के लिए एक फ्रीक्वेंसी बैंड दिया गया है 2.4 गीगाहर्ट्ज। जैसे आप सुनते हो एफएम, एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज। मीन्स एफएम के लिए जो वहां पे बैंड दिया गया है दैट इज 92.7 बैंड। इसके लिए जो ब्लूटूथ के लिए बैंड दिया गया, मीन्स किस फ्रीक्वेंसी बैंड पे आपको काम करना है। एक्चुअली स्पेस को बहुत सारे फ्रीक्वेंसी बैंड को में डिवाइड किया गया है। इसके लिए जो बैंड रखा गया है दैट इज 2.4 गीगाहर्ट्ज। और एक चीज, इट वर्क्स ऑन द एडहॉक नेटवर्क। एडहॉक नेटवर्क मीन्स इट इज नॉट ए परमानेंट, इट इज नॉट ए परमानेंट। ये तब, ये परमानेंट नहीं होता, ये एडहॉक होता है, मींस टेम्पररी। कैसे टेम्पररी? जब आप अपना ब्लूटूथ ऑन करोगे और जो आपके साथ दूसरा इसका शेयर कर, जब वो ऑन करेगा तभी फाइल शेयर हो जाएगी। अगर ये ऑफ करेगा तो नेटवर्क बैठ जाएगा। मींस इट इज एडहॉक, मींस परमानेंट नहीं होता है। ये तभी चलता है व्हेन बोथ पुट योर ब्लूटूथ डिवाइसेस ऑन। ठीक है ना? उसी टाइम ये नेटवर्क रहता है। ब्लूटूथ ऑफ हो गया तो नेटवर्क बंद हो गया। यह समझ ब्लूटूथ क्या होता है? अच्छा, फिर आप एक और चीज लिखो, दैट इज कॉल्ड एज ए इथरनेट। इथर इथरनेट, ETHER, इथरनेट। इथरनेट इज ए इथरनेट इज ए लैन, LAN। इथरनेट इज ए लैन
technology. Ethernet is a LAN technology which uses either twisted pair, coaxial cable, or optical fiber, or optical fiber as media. As media, it uses a protocol CSMA/CD. It uses a protocol CSMA/CD. CSMA/CD is carrier sense multiple access with collision detection. With collision detection. With collision detection. ठीक है, देखो अब ये फिर होता है इथरनेट। इथरनेट क्या होता है? इथरनेट हम कहते हैं इट इज अ लैन टेक्नोलॉजी। एक लैन होता है, क्या होता है? लैन। इस लैन का नाम रखा गया है ब्लूटूथ। लेकिन किस वाले लैन को? ये वो वाला लैन होता है जिसमें हम यूज करते हैं एक प्रोटोकॉल दैट इज कॉल्ड एज ए CSMA/CD। CSMA/CD। ये CSMA/CD होता क्या है? CSMA/CD हुआ कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कलीजन डिटेक्शन। ये मैंने आपको पहले बार भी समझाया था। ये कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कलीजन डिटेक्शन क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई बस टोपोलॉजी है, यहाँ पे मुझे C1 है कंप्यूटर, here it is a computer 2, here it is a computer 3. Computer 1, if computer 1 wants to send a message to computer 3, इसको किसके थ्रू भेजनी है? इसी वायर के थ्रू। मान लो उसी टाइम कंप्यूटर 2 भी कंप्यूटर 3 को भेज रहा है, तो मैसेजेस दोनों एक ही पॉइंट पे आ गई, उसकी वजह से कलीजन होता है। क्या होता है? कलीजन होता है। कलीजन वजह से हमारी जो मैसेज होती है वो लॉस हो जाती है, मीन्स खत्म हो जाती है। In order to avoid this collision, we have to use a protocol that is called as a CSMA, Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. इसमें क्या होता है? Whenever computer 1 wants to send a message, जब भी computer 1 को मैसेज करनी होती है, ये पहले इस चैनल ये मीडिया होता है इसको लिसन करता है। लिसन मीन्स ये सुनता है क्या ये फ्री है कि नहीं। दैट इज कॉल्ड कैरियर सेंस। ये कैरियर को सेंस करता है कि क्या कोई सिग्नल इसमें चलती तो नहीं है। जब ये देखता है कि ये चैनल बिजी है, मींस इस पे कोई और काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल C2 इस टाइम C3 को मैसेज भेज रहा है, तो ये वेट करता है। क्या करता है? वेट। जब ये कंटिन्यूअसली सुनता है, या जब ये देखता है कि चैनल आइडल हो गई, मींस अब कोई नहीं मैसेज भेज रहा है, फिर ये अपनी मैसेज इस पे भेजता है। फिर ये अपनी मैसेज इस पे भेजता है। उसकी वजह से क्या होता है? कलीजन अवॉइड होता है। लेकिन जब ये मैसेज भेजता है, ये फिर से लिसन करता है चैनल। क्या करता है? फिर से लिसन चैनल। ये क्यों लिसन करता है चैनल फिर से? इसलिए करता है, मान लो उस टाइम एक और कंप्यूटर है C4, वो भी लिसन कर रहा था, वो भी देख रहा है कब आइडल होगी चैनल, तो मैं भी उसी टाइम मैसेज करूंगा। जब ये देखता है C2 ने सीज की, C4 ने भी देखा, C1, दोनों मान लो एट अ टाइम भेजेंगे मैसेज, तो फिर भी कलीजन होगा कि मींस इसने भी मैसेज भेजी, इसने भी मैसेज भेजी, तो कलीजन हो सकता है। ठीक है ना? इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस, कि ये क्या करता है, जब ये मैसेज भेजता है ये फिर से लिसन करता है चैनल को। किस लिए? क्या कोलिजन तो नहीं हुआ। अगर देखता है कोलिजन हुआ तो ये फिर से भेजता है मैसेज। अगर देखता है नहीं हुआ तो फिर ये उसके बाद लिसन नहीं करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। दिस इज कॉल्ड एन इथरनेट। इन इथरनेट इज अ लैन टेक्नोलॉजी। एक लैन है जिसमें हम करते हैं यूज CSMA/CD। CSMA/CD हुआ कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। जब भी एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को मैसेज भेजनी होती है, ये पहले चैनल को लिसन करता है। लिसन इसलिए करता है कि ये देखता है कि ये चैनल है वो आइडल है कि नहीं। अगर इसमें कोई ट्रैफिक चल रहा है, ये वेट करता है। जब देखता है आइडल है तब ये भेजता है।
अच्छा, फिर एक चीज आप लिखो, वाईफाई। वाईफाई क्या हुआ? ये लास्ट है इसमें, वाईफाई। वाईफाई, वाईफाई इज ए वाईफाई इज ए वायरलेस fidelity. Wireless fidelity. Wireless fidelity.